मसीह में आप सभी मेरे भाई और बहनों को जय मसीह की। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं यहाँ पर 3 वचन हैं जिन्हें आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप बहुत ही ध्यान से इन वचनों को सुनिए और इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही खूबसूरत वचन है और इन्हीं वचनों से हम आगे इस वीडियो में सीखने वाले हैं और ये मैसेज मुझे विश्वास है कि आपकी ज़िंदगी को एक नई राह पर लेकर आएगा, आपको एक नई सोच देगा और आपको जीने के लिए एक नया मोटिवेशन मिलेगा। तो सुनिए इन वचनों को। सबसे पहले पढ़ेंगे गलातियों अध्याय 5 और उसके वचन 16 को। यहाँ पर लिखा है, पौलुस लिखते हैं, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। फिर से सुनिए कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करेंगे। फिर एक और वचन पढ़ेंगे इसी अध्याय में, आगे देखेंगे वचन 26 को और यहाँ पर भी ऐसा कुछ लिखा है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जिंदा हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी, आत्मा के अनुसार चलें भी। और एक आखिरी वचन, इसे ध्यान से सुनिए। इफिसियों अध्याय 5 वचन 15 से लेकर 16 तक लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अब इन सारे वचनों में ये जो तीनों वचन हमने पढ़े हैं, इन तीनों में बात आ रही है चाल की, हमारे चलन की, कि आत्मा के अनुसार चलो, बुद्धिमानों के समान चलो, दिन बुरे हैं। अब आत्मा के अनुसार चलना और बुद्धिमानों के समान चलना कैसा होता है, कैसा दिखता है ये? क्या कोई उदाहरण है बाइबल में? वैसे तो बहुत सी उदाहरणें आप पवित्र बाइबल में देख सकते हैं कि जो लोग आत्मा के चलाए चलते थे, जो लोग बुद्धिमानी से चलते थे। और एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसे मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ और वो है यूसुफ, जो कि पुराने नियम में था और जिसके पास ये नई वाचा भी नहीं थी। और वो इंसान, वो यूसुफ बुद्धिमानों के समान चल रहा है और आत्मा के चलाए चल रहा है। तो चलिए हम सीखते हैं यूसुफ की लाइफ से। आत्मा के अनुसार चलना, ये आत्मा के चलाए चलने का मतलब है कि पाप से और परीक्षाओं से, लालसाओं से परे होकर चलना, दूर होकर चलना। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि यूसुफ की कहानी इस बात की आवश्यकता को यह दर्शाती है कि क्यों यह जरूरी है परीक्षाओं से, टेम्पटेशन से भागना। ओके, तो चलिए थोड़ा यूसुफ की बैकग्राउंड को जान लेते हैं कि यूसुफ के जो भाई थे वह उससे जेलसी करते थे। क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि परमेश्वर उसके साथ है और वह अपने आप को ये बताता था कि मैं आप सब के ऊपर राज्य करूंगा, या परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया है कि मैं सबसे ऊपर हूं। और इन्हीं बातों की वजह से यूसुफ के भाई उससे नफरत करते थे, उससे जेलसी करते थे। उन्होंने उसे मारा, उसे कुएं में फेंक दिया और फिर उसे गुलामी में बेच दिया। लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था और यूसुफ के टैलेंट्स को, उसके स्किल्स को, उसकी योग्यता को नोटिस किया मिस्र के यानी इजिप्ट के एक ऑफिशियल ने, एक एम्प्लॉय ने, जिसका नाम था पोतीफर। और इस पोतीफर ने यूसुफ को हायर कर लिया, उसे जॉब पर रख लिया। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते ही हैं कि जब यूसुफ उसके घर में या उसके इस काम में जॉब करने लगा तो जो पोतीफर की वाइफ थी वो उसके संबंध में गलत सोचने लगी, उसके बारे में गलत धारणाएं करने लगी। और वचनों में बताता है कि सिर्फ एक ही बार नहीं वरन कई बार उसने ये सब करने की कोशिश करी यूसुफ के साथ। तो चलिए हम इन सारी बातों को वचन से देखते हैं, पढ़ेंगे पवित्र बाइबल से। और हम पढ़ेंगे उत्पत्ति यानी जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 6 से शुरू करेंगे। तो लिखा यहाँ पर, इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवंत था। और इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा कि मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? तो यूसुफ ने ये सब क्यों नहीं किया? क्योंकि वह कहता है कि ये परमेश्वर के खिलाफ अपराध है, ये परमेश्वर के खिलाफ एक बहुत बड़ा गुनाह है।
तो यूसुफ ने यहाँ पर इस परीक्षा में धार्मिकता और पवित्रताई का चुनाव किया। और अगर यूसुफ इस परीक्षा में गिर जाता और वो काम कर लेता जो करने के लिए पोतीफर की पत्नी कह रही थी, तो हम नहीं जानते कि उसकी कहानी का क्या हुआ होता। और अगर पोतीफर को पता चल जाता कि ये सब क्या चल रहा है, तो वो उसे तुरंत मरवा भी देता। लेकिन क्योंकि यूसुफ की जिंदगी में परमेश्वर का भय था और पवित्रताई यानी होली लिविंग उसका मिशन था, इसलिए उसने शारीरिक अभिलाषाओं की बात को नहीं माना, वरन वफादार रहा। और चलिए वचन में आगे देखते हैं कि क्या होता है। वचन में जब हम आयत 10 को पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, वह यानी पोतीफर की वाइफ, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। यूसुफ पवित्रताई को लेकर, धार्मिकता को लेकर इतना सीरियस था कि उसने उसके संग, उसके साथ रहना भी सही नहीं समझा। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में आ गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। तो इस बार यूसुफ भाग गया वहां से। और यही रिस्पॉन्स है या प्रतिक्रिया हमारी पाप के विषय में होनी चाहिए। तो हमें लगातार पाप को और पाप भरे सिचुएशन को ना कहना चाहिए, और फिर जैसे यूसुफ ने किया कि हर एक पाप की सिचुएशन को नजरअंदाज करना चाहिए। और तीसरी बात, अगर पाप फिर भी आता है तो हमें उससे भागना चाहिए। हर एक कीमत चुकाकर हमें भागना चाहिए। और पोतीफर की वाइफ को यूसुफ की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह आग बबूला हो गई और उसने झूठ का सहारा लिया और यूसुफ को जेल में भिजवा दिया। और फिर वहां पर जेल में क्या हुआ, हम सब इस कहानी को जानते हैं कि वह मिला एक उस इंसान से जिसके कनेक्शन फिरौन के साथ थे। फिरौन जो कि इजिप्ट का, मिस्र का हेड था, बादशाह था। और यूसुफ ने फिरौन की नजरों में फेवर को पाया और यूसुफ सारी मिस्र की धरती के ऊपर इंचार्ज बन जाता है और फिरौन के बाद दूसरे नंबर का इंसान बन जाता है। और वीडियो में आगे जाने से पहले यहाँ पर हम सब के लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। यूसुफ ने पाप को पोतीफर की पत्नी को ना कहा और इसकी वजह से वह जेल में गया। और जेल में आने के बाद वह पूरे मिस्र का पीएम बन जाता है। और वो पोतीफर जिसके अंडर ये काम कर रहा था, जिसका नौकर था ये, अब वह पोतीफर का बॉस बन गया है। पोतीफर भी अब इसके अंडर में है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसने पाप को और पाप की हर एक अपॉर्चुनिटी को ना कहा था। आप नहीं जानते हैं कि आपका एक ना कहना, आपका पाप के प्रति यूसुफ जैसी प्रतिक्रिया देना आपको कहां से कहां तक लेकर आ सकता है। चलिए वीडियो को और स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो यूसुफ जब मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो इसकी वजह से वह अपने परिवार को भी बचा लेता है जो कि भूखमरी के कारण परेशान था। अब एक सवाल है यहाँ पर कि यूसुफ की किस प्रतिक्रिया के कारण, किस एक्शन के कारण वह मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बनता है? वेल, उसके ना कहने के कारण, परमेश्वर के प्रति उसकी वफादारी के कारण। तो एक बार सोचिए यहाँ पर कि अगर यूसुफ ने वह गुनाह पोतीफर की पत्नी के साथ कर लिया होता तो वह सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें जो उसने पाई वह उसे कभी ना मिलती। तो देखा यहाँ पर आपने आत्मा के अनुसार चलने की महत्ता को। तो देखा आपने यहाँ सारी कहानी शुरू होती है कि यूसुफ को अपने शरीर का इनकार करना था, जेल में जाना था और वहां फिरौन से मिलना था और फिर पीएम बनना था इस मिस्र का, और फिर इसकी वजह से अपने पूरे परिवार को और इजरायलियों के फ्यूचर को बचाना था। तो सिंपल सा पॉइंट यहां पर यह है कि परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपकी वफादारी के कारण कितनी जिंदगियां आशीषें पा सकती हैं। तो एक और पॉइंट को मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं। देखिए, यूसुफ के पास एक रीजन था, कारण था गुनाह करने का, परमेश्वर के विरोध में जाने का, क्योंकि वह गुलामी में है। सोच सकता था कि परमेश्वर ने तो मुझे छोड़ दिया है, मैं पराये देश में आकर गुलामी की जिंदगी गुजार रहा हूं, यह कैसी जिंदगी है। लेकिन नहीं, फिर भी वह परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। उसने परमेश्वर के खिलाफ एक बात बोलना तो दूर, परमेश्वर के खिलाफ जाकर अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को भी पूरा नहीं किया। और इसी की वजह से
इसी की वजह से परमेश्वर ने उसे गुलामी से निकालकर, जेल से निकालकर इतनी बड़ी पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। और ऐसा हुआ क्योंकि उसने ना कहा और परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। तो यूसुफ की इस वफादारी के कारण उसका परिवार बचता है और इजरायलियों की पूरी पीढ़ियां बचती हैं, और जिसके थ्रू, यहूदा के थ्रू, वो आने वाला मसीहा भी इस पृथ्वी के ऊपर आता है, यानी प्रभु यीशु मसीही, जो कि इसी परिवार से पैदा होता है। और उसके पैदा होने के कारण हम उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा बचाए गए हैं, और प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह ही से हम अनंत जिंदगी को पाते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ सारा कनेक्शन, ये सब कुछ वहीं से शुरू होता है कि यूसुफ पाप को ना कहता है और परमेश्वर के प्रति वफादार रहता है। यू सी द कनेक्शन हियर। तो याद रखिए इस बात को कि आपके पाप को ना कहने के साथ साथ, आपके परमेश्वर के प्रति वफादार रहने के साथ साथ सिर्फ आप ही आशीषित या ब्लेस्ड नहीं होंगे, वरन और भी बहुत सारी जिंदगियां आपकी वफादारी के कारण आशीषित होंगी। तो हर तरह ये संभव करें कि परीक्षाओं से भागें, लस्ट से भागें, पाप से भागें, जैसे यूसुफ भागा था, क्योंकि ये आपका भागना आपके लिए एक बड़ी आशीष को उत्पन्न करेगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष बनी है, और प्लीज इस वीडियो को और भी बहुत से मसीही जवान भाई बहनों के लिए एक आशीष बनाइए। इसे शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के कार्यों को पूरा कर सके, और जो परमेश्वर की परफेक्ट इच्छा या प्लान है हमारी जिंदगी के लिए, उसको पूरा कर सकें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन।